So आज in front of you I'm going to present one very interesting story from the pages of Mahabharat. I'm sure महाभारत सबने सुना होगा? Yes or no? Yes. All right. So महाभारत का मेन प्लॉट क्या था? महाभारत का मेन प्लॉट था it was a fight between two families, Kauravs and Pandav. Now मेन फाइट था कि who will become the crown prince of Hastinapur. Yes or no? अब कौरव की तरफ से कौन सा कैंडिडेट था? दुर्योधन. और पांडव की तरफ से द एलिजिबल कैंडिडेट वाज युधिष्ठिर. अब ये मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया. मैनेजमेंट बहुत परेशान हो कि भाई किसको प्रमोट करें. हु शुड बिकम द क्राउन प्रिंस ऑफ हस्तिनापुर. हस्तिनापुर युवराज किसको बनाया जाए. अब मैनेजमेंट परेशान हो गई, तो मैनेजमेंट ने ये मैटर डाल दिया एमडीसीओ की डेस्क पे. अब एमडीसीओ डेस्क पे कौन बैठे थे? भीष्म पितामह. भीष्म पितामह द ग्रैंड सायर. अब भीष्म पितामह के पास ये लोग जाते हैं कि सर वी आर इन अ फिक्स, हम बड़ी कठिनाई में हैं, प्रॉब्लम है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, दो कैंडिडेट हैं, दोनों बढ़िया हैं, किसको प्रमोट करें, किसको युवराज बनाएं. तो भीष्म पितामह बोलते एक काम करो, बुलाओ जरा इन लोगों को, लेट मी हैव अ मीटिंग विद देम, मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ इनसे. तो युधिष्ठिर और दुर्योधन एक कॉफी शॉप में बैठे कॉफी पी रहे थे. आई थिंक युधिष्ठिर कैपुचिनो पी रहा था और दुर्योधन ने माचा ऑर्डर करा हुआ था. सडनली फोन पे इनके व्हाट्सएप पे एक मैसेज पॉप आउट होता है कि भैया बॉस ने बुलाया है, बिग बॉस, जल्दी आ जाओ. दोनों फटाफट पहुंच जाते हैं कि सर वी सॉ योर मैसेज. वो क्या क्या हो गया एकदम करके. तो भीष्म पितामह कहते हैं भाई एक काम करो, आई हैव गॉट सम टास्क फॉर यू, आई हैव गॉट सम टास्क फॉर यू. एक एक किताब लो और मुझे एक सर्वे करना है, मुझे एक सर्वे करना है हस्तिनापुर में कि हमारे हस्तिनापुर में कितने बुरे बुरे लोग हैं, कितने बुरे बुरे लोग हैं, उनका नंबर नाम लिख कर, लेट्स सी कितनी क्वांटिटी है हमारे. तो आधा एरिया युधिष्ठिर को दे दिया, आधा एरिया दुर्योधन को दे दिया. दोनों पूरा निकल पड़ते हैं, पूरा दिन घूमते हैं घूमते एनालाइज करते हैं, लोगों से बात करते हैं, इसके अंदर बुराई है, ये बुरा है, ये बेकार है, ये बेकार है, पूरा अपना डेटा तैयार करते हैं. शाम को वापस बैठे आए होते हैं कि सडनली फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि भैया बॉस ने बुलाया डीब्रीफ, वो जो काम दिया था क्या हुआ उसका. दोनों पहुंच जाते हैं सर. तब भीष्म पितामह बोलते हैं कि ओके मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाओ. तो दुर्योधन बड़ा एक्साइटेडली, सर पहले मेरी, सर पहले मेरी, सर पहले मेरी. अब दुर्योधन की रिपोर्ट देखते हैं जब भीष्म पितामह, फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक नाम ही नाम, नाम ही नाम, नाम ही नाम, वो भी क्लासिफिकेशन के साथ. ये बहुत बुरा, ये धरती पे बोझ, ये जिंदा क्यों है, ऐसे उसने पूरा डेटा तैयार कर रखा था. और भीष्म पितामह गॉट रियली सरप्राइज. कहते यार इतने बुरे बुरे लोग हैं. कहते सर मतलब ये तो डेटा कम है, मैं कैप्चर नहीं कर पाया. क्यों? सब बेकार लोग हैं सर, ये तो हमारे यहाँ तो सब बेकार, यूजलेस. भीष्म कहते हैं गुड जॉब दुर्योधन. युधिष्ठिर लेट मी सी योर रिपोर्ट. अब युधिष्ठिर अपनी रिपोर्ट देता है, बट युधिष्ठिर की रिपोर्ट होती है पूरी ब्लैंक, खाली, नॉट इवन अ सिंगल नेम, फॉरगेट अबाउट नेम, नॉट इवन अ सिंगल लेटर. फिर भीष्म पितामह कहता है यार आपको ही बोला था जाने के लिए, आप नहीं गए. कि नहीं सर गया था. देन वेयर आर द नेम्स, डेटा कहाँ है आपका. कहता सर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि द मोमेंट आई हैड दिस इंटेंशन, मोमेंट आई हैड दिस एटीट्यूड, दिस अप्रोच कि मैं इसके अंदर बुराई देखूं, उसके अंदर बुराई देखूं, इसके अंदर बुराई निकालूं, ये बुराई सर मेरे से नहीं हो पाता था. आई जस्ट कुडंट डू इट. कहते क्यों नहीं हो पाता था. कि सर मेरे अंदर से एक आवाज आती थी और मैं रुक जाता था. कि क्या आवाज आती थी. तो कहता सर आवाज ये आती थी कि जब बुरन को देखन मैं चला, जब बुरन को देखन मैं चला तो सर बुरा ना मिलिया कोई, और जब अंदर झांक के देखा तो सर मुझसे बड़ा ना कोई. तो मैं कैसे किसी का नाम लिख देता. भीष्म पितामह ने उसी दिन डिसाइड कर लिया, इफ देयर हैज टू बी एलिजिबल क्राउन प्रिंस ऑफ हस्तिनापुर, अगर कोई योग्य प्राणी है जो हस्तिनापुर को चला सकता है, इट हैज टू बी युधिष्ठिर. क्यों? बिकॉज आज के टाइम में बहुत आसान है ये बोलना कि इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, उसकी गलती थी. मैं क्या करूं. हम लोगों ने सेल्फ एनालिसिस बंद कर दिया है और तभी आप देख रहे हो गुस्सा, अशांति, एनार्की, रिश्ते खराब, रिलेशनशिप खराब. क्यों? क्योंकि मेरे को अपने अंदर कुछ नहीं दिख रहा, मेरे को किसके अंदर दिख रहा है सब कुछ, सामने वाले के अंदर.
And this, from this story, my humble request to all the demographic is this. आप चाहे जेन एक्स हो, जेन वाई हो, मिलेनियल हो, जेन जी हो, या अगर कोई जैन जी भी बैठे हो, प्लीज प्लीज स्टार्ट डूइंग सेल्फ एनालिसिस. जिंदगी बार बार नहीं मिलती, 7 जन्म का चक्कर नहीं है. अंदर झांक के देखना अब चालू करना पड़ेगा कि मेरी क्या गलती है. उसके बाद किसी को हम जाके सजेस्ट करेंगे. एंड आई वुड लाइक टू एंड माई स्टोरी विद अ वेरी वेरी फेमस कोट सेड बाय गालिब साहब कि अगर ये जो मैंने अभी बोला, ये जो मैंने सिखाया सेल्फ एनालिसिस, अगर ये हमने अप्लाई नहीं करा तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि यही भूल उम्र भर करता रहा, यही भूल उम्र भर करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा. थैंक यू सो मच.